जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं और वो इन्फॉर्मेशन है आप सबकी जीत। आप सबको एक धन्यवाद दिया गया है एक परिवार की तरफ से, और वो परिवार है एक हवलदार जी का परिवार, जिनकी माता जी, उनकी पत्नी और खुद हवलदार जी ने आप सबका धन्यवाद दिया है। आप सबका मतलब, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, आप सबको पता है, जिसमें एक हवलदार जी को 10 नंबर फॉर्म भर के एमएच भेज के सीओ साहब ये धमकी दे रहा था कि तेरे को सूखा कर भेजूंगा, जिसको बताना है बता ले, मेरे पास पावर है। तो आज आपको बताता हूं कि उनकी पावर और आपके वीडियो की ताकत से सीओ साहब उसको घर नहीं भेज पाए और वो बंदा सेफ हो गया है, और सेफ होकर वो अपनी रेजिमेंट में वापस जा रहा है। ये आपकी और हमारी सबकी जीत है, और ये जीत इसलिए संभव है कि आपने उस वीडियो को शेयर किया और वो वीडियो वहां तक पहुंचा, उस एमएस तक, उन डॉक्टर साहब तक जिन्होंने अपनी सही से जिम्मेवारी निभाई। नहीं तो वो ये बोल रहे थे कि हम क्या करें, हमने तो अपना काम किया है, आपका सीओ नहीं मान रहा। जबकि उनकी पावर है कि सीओ नहीं मान रहा, तो इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर भी साइन कर दे और वो बंदा घर चला जाए। ये जो लड़ाई है ना तानाशाही की, हमें भी पता है कि आर्मी एक्ट के अंदर सीओ साहब को पावर दी गई है। लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब बाहर आपके जवान मार खा रहे हैं, जब खुद एक कर्नल पटियाला में 8 पुलिस वालों के द्वारा ऑन सर्विस कर्नल को मार दिया गया, यूपी में एक इंस्पेक्टर थप्पड़ मारकर भाग गया, वहां आपकी पावर को जंग लग गया क्या? दूसरी तरफ जहां आपको आर्मी एक्ट में पावर दी गई है कि हाँ भाई, ये आर्मी एक्ट सो एंड सो, और इसमें नीचे एक लाइन लिखी जाती है कि लास्ट में एज ऑन कमांडिंग ऑफिसर, डिपेंडेंट ऑन कमांडिंग ऑफिसर, यानी ओसी या सीओ चाहे तो ये कार्रवाई कर सकता है, इस बंदे को रखना है कि भेजना है या कौन सा अधिकार लगाना है, वो एक नीचे दिया गया है। लेकिन वो होता है मैक्सिमम या मिनिमम में आप अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करते हो। लेकिन आपको जवान के ऊपर तो आप अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल करके उसको घर भेजने तक की धमकी दे देते हो, और जहां आपको मैक्सिमम पावर इस्तेमाल करनी होती है या करनी चाहिए बाहर, वहां आप मिनिमम पावर भी यूज नहीं करते। जहां फौज की रॉयल्टी बोलती थी ना, जो साले गुंडे बदमाश और ये दबंग ये पुलिस वाले जो सिंघम बन रहे हैं, फौज के नाम से जो पैंट में पेशाब करते थे, आज वो फौज के सिर पर मूत रहे हैं। और उसका कारण मैं बता चुका हूं कि जो आर्मी एक्ट में पावर दी गई है, वो आज भी अधिकारियों के पास बाहर और अंदर इस्तेमाल करने की ताकत है, लेकिन वो बाहर नहीं करते, क्योंकि उनको किसी को ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल बनना है, रिटायर होने के बाद में एमपी एमएलए बनना है, और अंदर अपने जवानों को बोलते हैं कि हमारा तुम क्या बिगाड़ दोगे। तो एक तो यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि पावर सबके पास है। सीओ तो क्या, अगर कोई जर्नल भी चाहे कि मैं इसको घर भेजूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में संभव नहीं है। लोकतंत्र में शक्तियां इस तरह बटी हुई हैं कि पावर जनता के हाथ में है। प्रधानमंत्री चाहे तो वो भी कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो वो भी नहीं कर सकता। तानाशाही किसी की यहां नहीं चलती है, लेकिन चल रही है। और चल रही है उसका कारण क्या है कि कमजोर वर्ग जो होता है उसको हमेशा दबाया जाता है, और फौज में सबसे कमजोर वर्ग है जवान। जैसे बाहर एक डायलॉग मारते हैं ना कि कमजोर की लुगाई सबकी भाभी, उसी तरह फौज का डायलॉग है कि सिपाही सबसे कमजोर कड़ी, जो भी आएगा उस पर चढ़ जाएगा, गाली गलौज कुछ भी कर लेगा, बेचारा सिपाही है। अंदर रहते हुए मेरे को पता है कितनी जिम्मेवारी, क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन बाहर आकर भी हम इतने कमजोर बने बैठे हैं कि हम आवाज नहीं उठाते। यार हमें क्या लेना है, हम तो पेंशन आके फलाना ढिकड़ा। लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है कि आप पेंशन आगे तो आपके कल आपका कोई साथी जाएगा, आपका बच्चा जाएगा, ये हिंदुस्तान के बच्चे ही जाएंगे, बाहर से थोड़ी आएंगे, उनको इंसाफ मिले। तो आज इसी विषय में पहला तो वो धन्यवाद है, और दूसरा एक और कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें एक हवलदार जी 22 साल सर्विस करके बढ़िया हर जगह
फिट डिसिप्लिन, उनको भी सेम 10 नंबर भर के, और सीओ ने बोला सूखा कर भेजूंगा। और उनको इतना डरा दिया गया, ऑफिस में खड़ा करके गाली गलौज, उनके साथ क्या क्या किया गया, और अंत में उनको मजबूरी में वो डिस्चार्ज लिखकर और घर आना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने समय से हमें बताया नहीं। बताया जब कागज क्लोज हो गया कि सब अब जा रहा हूं और कुछ करना मत आपके नाम से, तो डराया हुआ है कि रविंद्र फौजी को बताया तो हम तेरे को कुछ भी नहीं देंगे, जबकि उनके हाथ में वो पावर नहीं है। वो हमारे नाम की जो एडवाइजरी ने कि रविंद्र फौजी से बात करोगे, जुड़ोगे तो हम ये कर देंगे, वो एडवाइजरी है, सलाह है, वो मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। आपको भी विवेक और बुद्धि है, आपको लगता है कि रविंद्र फौजी का सही काम है तो उसमें साथ दे सकते हो सकता है हम भी गलत कर रहे हो तो आप में साथ मत दो, लेकिन उसके नाम पर आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। लेकिन वही है, मैं फिर बता रहा हूं कि इनके अंदर आज भी वो डाला ना, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला आज भी ये अपनाते हैं, नेता भी अधिकारी भी, और खासकर हमारे फोर्स में। और उसी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारा वो चैनल बंद करा दिया गया। और इन सबको लगता है रविंद्र फौजी का चैनल बंद हो गया, आप सबको भी बस रविंद्र फौजी क्यों, रविंद्र फौजी क्या अकेले लड़ रहा था क्या उस चैनल के लिए? हालांकि वो चैनल बंद हो गया तो इनको लगता है कि अब रविंद्र फौजी कुछ कर नहीं सकता और हम किसी को भी 10 नंबर भर के घर भेज देंगे। हमारा वो चैनल बंद हो गया, इस चैनल से चाहे आज 24-25 हज़ार लोग ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी हमारी एक ताकत है। और इस ताकत में हमने उस वीडियो के जरिए आज उस हवलदार को सेहतमंद करवाया, क्योंकि वो फिट था, पागल नहीं था। और वो तानाशाही करने वाला, उसने कोशिश की, लेकिन उस कोशिश के बावजूद वो वीडियो एमएस तक पहुंचा और एमएस के डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। तो मन को धन्यवाद देता, उनको भी जय हिंद। एक चीज मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दूसरे हवलदार जी जिनको घर भेज दिया गया था, आज वो मेरे को कह रहे हैं कि सर मैं लाइव में आकर मेरी कहानी बताना चाहता हूं, तो कुछ देर बाद मैं उनको लाइव में लेकर पूरा एक वीडियो बना रहा हूं। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि लड़ाई, बोलते हैं ना, बिना लड़े ही हार मत मानो, लड़ना जरूरी है। आप कोर्ट में भी पता नहीं कितने ही मामले जाते हैं, सब आदमी जीतते हैं क्या? लेकिन फिर भी इंसाफ के लिए वहां जाते हैं, तो फिर हम अपने इंसाफ के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? हम अगर संगठित हैं तो हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, यही इंसाफ मिल सकता है। लेकिन वही बात है, संगठित नहीं हो, डराया जाता है तो डर जाते हो, आपको अपने अधिकारों का पता नहीं है, और उनको पता है जिनको वो आपको दबा कर रखना चाहते हैं। और दबा कर रखने का मतलब वो है कि वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सकें, सरकारी गाड़ियों का मिसयूज कर सकें, आपको सहायक के रूप में नौकर की तरह यूज कर सकें। हमारी यही तो लड़ाई है। हमारी इसी लड़ाई में देशद्रोह बताकर हमारा चैनल बंद कर दिया। लेकिन ठीक है, वो मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में सिमिलर मामले उनके चैनल खुल चुके हैं, हमारे नहीं। क्यों? क्योंकि हम अकेले लड़ रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिलता। तो आज मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आप सपोर्ट हमारा करते हो तो मेरा नहीं, आप सबका चैनल है, वो चैनल भी खुल जाएगा, और ऐसे कोई मामले आते हैं उसके खिलाफ हम इकट्ठे लड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिनको अगर सपोर्ट करना है तो मेरा नंबर है 8290354513, 8290354513। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। सपोर्ट का नाम सुनते बहुत से लोग वीडियो छोड़ देते हैं, तो उनको कहना चाहता हूँ वीडियो ना छोड़ें, आप वीडियो देखकर शेयर कर दें, हो सकता है कोई दूसरा भाई हमारा सपोर्ट करे। और दूसरी बात, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है तो सपोर्ट करो कि हाँ भाई रविंद्र फौजी की लड़ाई सही है और हमें इसे योगदान देना चाहिए, तो करो, नहीं तो मत करो। आपकी मजबूरी है फिर भी कि नहीं सर हमारे तो बहुत मजबूर है, हम सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उस चैनल की संख्या बढ़ा दो। क्योंकि हमारा वो चैनल जिसकी हिंदुस्तान के कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, बस तारीख आती है